सुदामा जी, जब सुदामा जी वहां पे गए, जा रहे थे, तो कैसे मिले भगवान सुदामा से। पहले तो सुदामा जा ही नहीं रहे थे, कितने वर्ष कितनी दीनता से सुदामा रह रहे हैं, रोज याद करते हैं कृष्ण को, मगर मिलने नहीं जाते। तो उनकी पत्नी थी सुशीला। सुशीला ने सुदामा को बोला, भैया जाओ उनसे मिलके आओ। अच्छा, उन्हें भी ज्यादा पता नहीं था कि कितनी घनिष्ठता है। भगवान के हृदय में एक बारी वेदना हुई कि ये बिल्कुल मुझसे कुछ नहीं मांगता, किस दीनता से रह रहा है, कैसे दीनता से रह रहा है, लेकिन कभी मेरे से कुछ नहीं मांगता, और मेरा इतना प्रिय मित्र है। जब कोई मांगता नहीं है ना, तो भगवान के हृदय में होता है मैं दूं इसे। तो एक बार भगवान बड़े उदास, कृष्ण द्वारका में बैठे हुए बहुत उदास, खाना खाते खाते आंखों से अश्रु आ गए। रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी साथ में। रुक्मिणी जी कहा, प्रभु आपके अश्रु निकल रहे हैं, क्या हो गया आपको, क्या आज खाना स्वाद नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बोले फिर कौन सा आपका भक्त परेशान है, मैं आपको जानती हूं। रुक्मिणी जी जो हैं वो, हम रुक्मिणी जी के बारे में भी गलत समझते हैं। हम सोचते हैं, हमारे पता नहीं ऐसे सीरियलों में इधर उधर दिखाया जाता है। कोई एक भक्त भी पूछ रहा था कि उनको तो राधा रानी से द्वेष होता होगा कि भाई ऐसे, ऐसा नहीं है। रुक्मिणी जी के हृदय में राधा रानी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। अगर नहीं होती तो भगवान उनके साथ थोड़ी रहते। और बोलते रुक्मिणी जी की आराधना करने से राधा रानी प्राप्त होती है, ऐसा भी बोला जाता है। राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी की कृपा, तो द्वारका में अगर कोई रुक्मिणी जी की प्रार्थना करे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो खैर, तो रुक्मिणी जी जानती हैं अच्छे से भगवान को। भगवान को वो बोल रही हैं कि प्रभु आपके अश्रु ये संकेत दे रहे हैं कि जरूर कोई ना कोई भक्त बहुत परेशान है, आप बताओ ना, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला, मेरा एक भक्त है। भक्त क्या है, मेरा एक सखा है सुदामा। तो बोले क्या परेशानी है। बोले वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है खाने को, वर्षों से नहीं है उसके पास खाने को, लेकिन मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। उन्होंने बोला, प्रभु मैं तो लक्ष्मी का स्वरूप हूं, आप बताओ ना, तो क्या क्या नियम दे देंगे उन्हें, क्या दे। बोले यही तो समस्या है, वो मांगता ही नहीं, वो लेना चाहता ही नहीं है, तो क्या करें। तो बोले मैं दूं तो सही, पर वो मांगे तो सही, वो मांगता भी नहीं है, वो रखेगा भी नहीं। अगर मैं ऐसे दे दूंगा वो तो भी नहीं रखेगा, क्या करूं। तो सोचा दोनों ने, फिर सोचा कि एक ब्राह्मण का रूप लेके गए वहां सुदामा जी की कुटिया में, और जो उनकी पत्नी थी सुशीला, उससे वहां भिक्षा मांगने गए। भिक्षामदेही। उन्होंने कहा, भैया हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ है। सुशीला ने कहा कि भैया सूतक लगा है हमारे घर, हम आपको दे नहीं सकते ब्राह्मण, आप जाके कहीं और मांग लें। अब बोला ये क्योंकि उनके पास है ही कुछ नहीं देने को। तो उन्होंने कहा, भैया कैसा सूतक लगा है। बोले हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। बोले क्या नाम है। बोले पुत्र का नाम है दरिद्रता। दरिद्रता नाम के पुत्र का जन्म हुआ है हमारे यहाँ पे, और इसीलिए हम लोग अभी कुछ दे नहीं सकते, आप जाके कहीं और मांगे। उन्होंने बोला, माता, अब वो तो सब जानते हैं भगवान ही आए हैं। भगवान ने कहा, माता दरिद्रता, अरे आपको मालूम नहीं है, जो सुदामा हैं और ये तो उनके परम प्रिय मित्र हैं, जो द्वारकाधीश हैं कृष्ण साक्षात, उनके परम मित्र हैं ये। सुशीला को याद आया, अरे हाँ। तो बोले आपके यहाँ दरिद्रता हो सकती है, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, है छोड़ो। वो आगे चले गए, बस वो यही करने गए थे। अब सुशीला जो है वो पीछे पड़ गई कि भैया तुम जाते क्यों नहीं, तुम अपने मित्र से मिलते क्यों नहीं। सुदामा बोलते, मैं मिलूं तो सही, मन तो मेरा बहुत करता है सुशीला, लेकिन मेरी हालत देखो ना, मैं इस हालत में वहां जाऊंगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं उससे कुछ मांगने आया हूं, पर मैं उससे मांगना कुछ नहीं चाहता। मैं अपनी दरिद्रता के कारण उससे नहीं मिलना चाहता, मेरी हालत देखो कैसी है, तो इसीलिए मैं जाता ही नहीं उसके पास। उसने बोला, ये कोई बात हुई, जब आपका इतना परम प्रिय, अब उनके मन में तो ये था ये जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जब आपके इतने परम प्रिय मित्र है तो क्या हो गया आपका इतना मन कर। बोले मैं रोज उसे याद करता हूं मगर मिलने नहीं जाता। बोले आप जाओ 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 कह के भेज दिया। अब वो निकले, अब निकलते चलते गए चलते गए चलते चलते गए, कई दिन आगे चलते गए। अब कई दिन आगे जाके पूछा कि भैया द्वारकापुरी कहाँ है। अब द्वारकापुरी सरल तो है नहीं कि भैया यहाँ है, वो तो कहाँ समुद्र के नीचे द्वारकापुरी है। अब वो बोले द्वारका कहाँ है भैया, किसी ने बताया भैया आप तो 100 किलोमीटर आगे आ गए।
100 किलोमीटर पहले एक मोड़ था, वहाँ से 100 किलोमीटर जाना था आगे, आप तो यहाँ आ गए। अरे उन्होंने कहा भैया तू है तो बहुत प्यारा लाला, लेकिन बड़ी दूर है तेरी नगरी। अब ना वहीं हाथ मोड़ के सो गए। और जब वहाँ सोए तो सुबह उठे, तो जैसे ही उठे तो बोले वहाँ सब द्वारकाधीश की जय हो, जय श्री कृष्णा हो रही है, ये सब हो रहा है, इतने बड़े बड़े महल हैं, सब कुछ है। सुदामा ने सोचा सोया तो नदी के किनारे था, आया हूँ तो इतने बड़े महल ऊपर उठे। सबसे पूछ रहे भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये तो द्वारकापुरी है। अरे मैं द्वारकापुरी पहुंच गया। उन्हें पहले लगा कोई स्वप्न हो रहा है मुझे, छुट्टी मार के देखो। बोले नहीं, स्वप्न भी नहीं है। सबसे पूछा भैया ये कौन सी जगह है? सब बोले द्वारकापुरी। यहाँ का राजा कौन है? बोले द्वारकाधीश श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण यहाँ के राजा हैं? सबको पकड़ पकड़ के बता रहे, खुश हो रहे। तुम्हें पता है श्री कृष्ण कौन है? अरे मेरा सखा है, ये मेरा बचपन का सखा है, जानते हो तुम, ये मेरा सखा है। एक जने को बता रहे, 2 को बता रहे, 30 को बता रहे। अरे कहाँ है? ये मेरा सखा है, तुम जानते हो। सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे। अच्छा जी बहुत अच्छी बात है, आपका सखा है। कहाँ है इसका महल? बोले सब महल उन्हीं के हैं, चले जाओ। सब महल उन्हीं के हैं। बोले सब मजाक कर रहे होंगे मेरे साथ। फिर एक महल में गए, बोले जो द्वारपाल थे। अब ये भी सब लोग ना गलत गलत सुना हुआ है हमने कि द्वारपालों ने धक्का दिया, ये दिया, ऐसे गीत गाने भी हम लोग सुनते हैं। धक्का ऐसे नहीं, भगवान के द्वारपाल कभी ऐसे नहीं हो सकते किसी को धक्का मार देंगे। द्वारपाल एक जरा सा रोक दिया था जय विजय को तो 3 बार यहाँ आसुर बनना पड़ गया था। भगवान के द्वारपाल ऐसे नहीं हो सकते कि धक्का मार दे उनको, ये कर देगा। उन्होंने द्वारपाल को जाके बताया कि आप ना मेरी दरिद्रता पे मत जाना, आप ये मत समझना मैं कुछ मांगने आया हूं। आपके जो द्वारकाधीश है ना श्री कृष्ण, वो मेरे सखा हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने बोला हम समझ गए, आप उनके सखा ही होंगे। कौन कह रहा है कि आप मांगने आए हो? हमने कब ऐसा सोचा? हम ऐसा सोच ही नहीं रहे हैं। बोले आप विश्वास नहीं करोगे वो आपके सखा है। बोले क्यों विश्वास नहीं करेंगे? उनके सखा ऐसे ही होते हैं। जो राजा महाराजा हैं वो तो सब लाइन में खड़े हुए हैं उनसे मिलने के लिए। सारे देवी देवता लाइन लगा के खड़े रहते हैं। मित्र तो ऐसे ही हैं इनके, हमारे द्वारकाधीश। आप बैठिए, मैं आपको तुरंत अंदर ले जाता, लेकिन अभी वो प्रसाद पा रहे हैं, आप विश्राम गृह में बैठिए। बड़े आदर सहित उन्हें विश्राम गृह में लेके गए, सुदामा को वहां बिठाया और देखा कि इनके मित्र आए हैं भगवान के। तो वैसे अलाउड नहीं है कि जब भगवान प्रसाद पा रहे हैं तब द्वारपाल अंदर चले जाएं, पर चले गए। और अंदर जा रहे भगवान प्रसाद पा रहे, तो भगवान भी थोड़ा हैरानी से देखे कि ये इस समय यहाँ। भगवान ने बोला कौन? बोले महाराज क्षमा करना, हम लोग ना आते, आना चाहिए भी नहीं, सभ्यता भी नहीं है, पर रुका नहीं गया क्योंकि जो आए हैं ऐसा लगता है आपके बड़े परम प्रिय मित्र हैं और उनको देख के ऐसे लगता है बड़े तेजवान ब्राह्मण हैं। हालत तो उनकी दरिद्रता सी है, धोती वगैरह फटी हुई है, पर जितना प्रेम उनके हृदय में आपके, देखो ये भगवान के द्वारपाल हैं, सब समझ रहे हैं कि जितना प्रेम उनके हृदय में आपके लिए है ना, वो देख के रुका नहीं गया प्रभु, इसलिए हम बताने आए। ऐसा बोलते हैं कि आप उनके साथ पढ़ा करते थे, तो जैसे ही बोला पढ़ा करते थे, अब रुके भगवान। कौन? उन्होंने बोला अपना नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा सुना, बोले भगवान छोड़ के थाली ऐसे भागे कि भगवान के गले का हार, इतनी तीव्र गति से भागे कि हाथ टूट के वहीं गिर गए। भगवान का मुकुट वहीं गिर गया, भागते हुए गए और जाते ही सुदामा को गले लगा लिया। और इतनी जोर का बोले गले लगा लिया कि थोड़ी देर बाद अगर थोड़ी देर ना छोड़ते तो सुदामा अंदर ही चले जाते भगवान के। वो इतने बेचारे दुबले पतले सुदामा। बोले सुदामा इतना समय लगा दिया मेरे पास आने के लिए, जल्दी आ जल्दी आ, चल 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 चल। अब तो मित्रवत उनसे मिल रहे हैं। और लेके उन्हें कहाँ बिठाया? बोले जहां द्वारकाधीश बैठते हैं अपने सिंहासन में, वहां ऊपर बिठाया, नीचे खुद बैठे। उनको बोला जाओ जाओ जाओ, इनके प्रत प्रक्षालन के लिए, बहुत तेजवान ब्राह्मण है, जाओ इनके प्रत प्रक्षालन के लिए जल लेके आओ, सब करके आओ। और बोले जल लाने की देर कहाँ थी, उनके अश्रुओं से ही उनका पद प्रक्षालन हो गया। अब थोड़ी देर के बाद जब ऐसे मित्र मिलते हैं, थोड़ी सी तो फॉर्मेलिटी रहती है शुरू शुरू में, उसके बाद मित्रवत व्यवहार होने लगता है। रे सुदामा कहाँ था इतने समय? सुदामा बोले लाला तू कहाँ था? मैं तो वहीं था जहाँ मैं था, मगर तेरा इतना भव्य महल, ये सब रे क्या कर लिया तूने? बोले ये सब तो ऐसा ही है, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ जैसे तू रहता है। और बता सुदामा विवाह किया? दोस्त लोग ऐसे ही पूछते हैं भैया शादी वादी हुई? बोले हाँ शादी तो हुई,
एक पत्नी है, 2 लड़के हैं। वो बोले तेरा विवाह हुआ? अब भगवान बोले क्या बोलूं इसे। भगवान बोले ये तुमने बुलाया नहीं अपने विवाह में। सुदामा को बोल रहे हैं विवाह कर लिया, 2 बच्चे हो गए, हमें बुलाया नहीं। बोले क्या बुलाएंगे हम, ऐसे ही बस इधर उधर से इकट्ठा करके हमने तो विवाह कर लिया, ना इतना धन था ना कुछ था, एक बहुत साधारण सा, बस एक दिन में सब कुछ सेरेमनी सब एक ही दिन में हो गया, विवाह हो गया, इसमें क्या बुलाते तुझे, तू बता तेरा विवाह हुआ? बोले छोड़ो ना अभी ये बात। बोले मैं काय को छोड़ू भाई, बात तो तुमने शुरू करी है, तुम्हारे। बोले हाँ हमारे भी हो ही गए विवाह। बोले हमारे हो गए मतलब? लाला हमारे विवाह हो गए मतलब? बोले कुछ ज्यादा हो गए। बोले कितने? मिलवा तो सही भाभी से। बोले हाँ मिलवाता हूँ। इशारा किया भाई आओ मिलो। अब सबरी लाइन लगा के खड़ी हो गई वहां पे मिलने के लिए। मैं रुक्मणी प्रणाम, सुदामा जी बोले चिरंजीवी भाव। फिर दूसरी आई भैया मैं लक्ष्मणा, मैं सत्यभामा, मैं भद्रा, मैं जामवंती, मैं लक्ष्मणा, ये सब मिलते मिलते 500 आ गई। फिर सुदामा ने कहा भैया रुको। कन्हैया को कान में पूछा, रे कन्हैया कितनी है रे, मैं तो कितना दुर्बल हूं, मैं सबको हाथ ऊपर कर करके ऐसे आशीर्वाद दूं, मैं तो थक गए मेरे दोनों हाथ भैया, अभी और कितनी है, ये तो बहुत सारी हो गई रे, किस किस की ये उठा के लाया है? कन्हैया बोले भैया हमारी है, किस किस की है? बोले कितनी है? बोले अभी तो 500 ही है, 16,108 रानी है। बोले रे बाप रे। बोले मेरे को उलाना दे रहा था, एक विवाह में नहीं बुलाया रे तूने, इतने सारे कर लिए। बोले इतने सारे में काफी में तो मैं भी नहीं गया। हो गए बस। बोले लाला तू ही मेरे एक बारी प्रणाम कर दे इन सबकी तरफ से, मैं तेरे को इन सबकी ओर से आशीर्वाद दे दूंगा, सबको अलग अलग तो नहीं दे पाऊंगा मैं। और द्वारकाधीश उन्हें साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं सबकी तरफ से कि भैया सब चिरंजीवी भव। सारी रानियों को मिलके बोले आप सब विश्राम कीजिए, सब की सब आएंगी तो कैसे होगा। तो भगवान देखो कितने प्रसन्न हो रहे हैं भगवान उनसे मिलके। और फिर जब जाने की बारी आई तो उस समय जब वहां बैठे थे तो भेंट में धोती कुर्ता ये सब दिया, जितने दिन वहां रुके थे। जब जाने लगे तो कन्हैया बोल रहे सुदामा हाँ रास्ते में ना ये धोती कुर्ता ये सब थोड़ा चमकदार है ना, लोग लूटने की कोशिश करेंगे। हाँ 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 ये तो तेरा ही है कन्हैया। हाँ बोले ये उतार दो। और वही कपड़ों में जिसमें वो आए थे वही कपड़े दिए और लेके अपना सुदामा जी चल। सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कन्हैया बहुत बढ़िया है, अरे मेरे अंदर कोई लोभ ना आ जाता कि भैया ये लेना है वो लेना है वो लेना है। वहां ने अपने कपड़े भी उतार लिए कि भैया ये उतार के मेरे को बिल्कुल उसी में भेजा। बिल्कुल सही किया। मेरा संकोच यही था कि कहीं से ऐसे ना लगे कि गरीब है इसलिए मेरे से मिलने आ गया तो है। और एक बात बताऊं, ये जो आज भगवान का जो ऐश्वर्य है, ऐसे तो भगवान ही है मगर लीला में जो उनका द्वारका का ऐश्वर्य है, बोलते ये सुदामा के कारण ही है। इसीलिए बोला जाता है मित्र हो सखा हो तो सुदामा जैसा हो। कैसे? बोलते एक बारी जब ये दोनों गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो वहां पे गुरु माता ने इनके लिए 2 पोटली चने रखे थे और वहां पे ऋषि आए थे। वो ऋषि ने भिक्षा मांगने आए। अब उस समय वहां पे और कुछ था नहीं, बस 2 पोटली चने ही थे। तो गुरु माता ने कहा ये दोनों बालक अभी वन को जाएंगे, इन दोनों को चाहिए, इन दोनों के हिस्से का क्या दूं, इनको तो कहीं और भी भिक्षा मिल जाएगी। तो उन्होंने भृगु ऋषि जो आए थे, भृगु ऋषि को बोला कि महाराज आप कहीं और से भिक्षा कर लीजिए, आज हमारे पास कुछ है नहीं। भृगु ऋषि ने सोचा संदीपनी मुनि का आश्रम और यहाँ पे कुछ खाने को नहीं है हमारे लिए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वो 2 पोटली अंदर दिख गई भैया चने की। और ये भी दिख गया कि ये माता ने 2 बालकों के लिए रखी। बोले बालकों के लिए इनको बड़ी चिंता है, उनके लिए चने रखे। और साक्षात ब्रह्म ऋषि आया और उसकी इनको कोई वो नहीं है कि उसको 2 चने दे दे, हमें ऐसे ही इसने लौटा दिया। तो उन्होंने श्राप दिया। उस समय गुरु माता भी वहां नहीं है, वो तो चली गई अंदर बोल के। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उस समय वहीं पे जल लेके श्राप दे गए कि जो ये चने खाएगा वो लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। अब पीछे वहां पे पुष्प चयन कर रहे थे सुदामा। सुदामा ने ये बात सुन ली। सुदामा ने बड़ा कुछ सोचा कि भैया मैं आज तक तो लाला को कुछ दे नहीं पाया अपने सखा को,
आज देने का मौका है। आज अगर मैं ये चने खा जाऊं तो मैं चाहे लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मित्र के पास कभी कमी नहीं रहेगी किसी चीज की। तो कुछ भी करके आज ये चने मैं इसको खाने नहीं दूंगा। और दोनों पोटली लेके दोनों अपने अपने वन को गए, और जब वहां वन को गए बोलते वहां वर्षा हो गई, वो पेड़ को चढ़ गए। पेड़ चढ़ने में वो बड़े तेज थे, क्योंकि वो शुरू से दुबले पतले थे, कन्हैया हमारे थोड़े। तो वो धीरे 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 पेड़ चढ़ रहे। वो बोले सबसे पहले फटाफट ऊपर पेड़ चढ़ के, और वहां को कृष्ण ने बोला, रे सखा भूख लग रही है, अब यहाँ पे सुदामा चने खाएंगे बैठ के अपना आराम से, वो गुरु माता ने दिए रखे हैं ना। सुदामा ने कहा हाँ हाँ तू आ तो सही, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। और जल्दी जल्दी से बोले अपने चले भी खा लिए। वो बोला अरे क्यों खाए जा रहे हैं, अरे मेरी रख लियो पोटली, मेरी ना खाइए। वो नीचे से देखे जा रहे हैं, और वो बोलते ऊपर चढ़ते 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 सुदामा ने उनके भी चने खा लिए जान के। कन्हैया बोले ये तूने क्या किया, तूने मुझे भूखा रख लिया। अरे मन में सुदामा सोचे कन्हैया आज भूखा रह जा, नहीं तो जीवन भर भूखा रहना पड़ेगा। आज भूखा रह जा तो कोई बात नहीं, कल खा लिया। और बोला मुझे बहुत भूख लग रही थी, मेरे से रुका नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने खा लिया। और जबकि सुदामा जानते थे कि श्रापित है, तो इसीलिए उन्होंने अपने सखा को वो चने खाने नहीं दिए कृष्ण को, और खुद खा गए। और आज स्थिति कैसी है कि बोले जब उनके दोनों बच्चे आते हैं ना विद्यालय से सुदामा के, तो भूख लगी है तो वो क्या करते हैं, बोले 2 पत्थर लेके आते जो बिल्कुल आलू जैसे दिखते हैं। उन 2 पत्थर को पानी में डाल देते, बोले देखो अभी आलू उबल रहे हैं, अब हम खाएंगे, चलो पहले थोड़ी एक स्टोरी सुनाए, सब करे ये करे। और सुनाते सुनाते अपने दोनों बालकों को सुला देते थे, और फिर वो पत्थर निकाल के बाहर फेंक आते थे। फिर बोलते थे कोई भिक्षा लेने आया बेटा, वो ले गया, आज नहीं है कल फिर यही करेंगे। इतने पैसे भी नहीं थे उनके पास। और अब जब सुदामा पहुंचे अपनी सुदामापुरी, तो देख रहे हैं कि भैया मैं तो द्वारका से निकल के बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ, ये तो फिर द्वारका आ गई। किसी से पूछा भैया ये कौन सी जगह है, बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी हैरान हो गए, सुदामापुरी, वहाँ तो छोटी छोटी कुटिया, और उसमें भी मेरी इतनी छोटी सी कुटिया, और आज देख रहा हूँ इतने बड़े बड़े महल जैसे द्वारका में देखे थे वैसे यहाँ बने पड़े हैं। आगे देखा सुशीला आई है, उसने इतने बड़े बड़े हार पहन रखे हैं सोने के हीरे के, बच्चे जो हैं बढ़िया बगलबंदी पहन के घूम रहे हैं। सुदामा ने कहा मेरे ही बच्चे हैं, किसके हैं ये सब क्या हुआ है सुशीला? बोले आप गए थे ना, तो आपके मित्र यहाँ आ गए थे, वो ये सब कुछ दे गए। ओ बोले छलिया, वहां मेरी धोती भी उतार ली, सब उतार लिया। ये देखते हैं कृष्ण, एंड तक देखते हैं कि कुछ चाहिए तो नहीं, और नहीं चाहिए तो फिर वैसा ही मिलेगा सब कुछ, जो वो जैसे जैसे वो रहते हैं। कुछ चाहिए तो जो चाहिए वो ले जाओ, नहीं चाहिए तो फिर देखो आदमी अपने स्टैंडर्ड से ही देता है। और जब भगवान अपने स्टैंडर्ड से देंगे तो वही द्वारकापुरी भावनादिपुरी सुदामापुरी में। अब वहां पहुंचाया तो सुदामा ने कहा भैया तू रह इसमें, सोने की रोटियां और चांदी के आटे खा यहाँ पे, मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो जैसा था मैं वैसा ही रहूंगा, मैं एक कुटिया बना के मैं वहीं पे रहूंगा, तू अब यहाँ पे रह, तेरी ये इच्छा थी ना। उन्होंने सुशीला को बोला तेरी इच्छा ही थी ना ये कि ऐसा हो तो रह, तेरे को उन्होंने दे दिया, मेरी इच्छा तो थी नहीं, इसलिए मेरे तो धोती कुर्ता भी उतरवा लिया वहाँ ने, तो इसलिए मैं तो जैसा मेरे सखा मुझे रख रहे हैं मैं तो वैसा ही रहूंगा, तुझे ऐसा रख रहे हैं, तू बच्चों के साथ अच्छे से रहे। और बोले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कृष्ण की, ए सखा कहाँ जा रहा है? बोले मैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले तू यहाँ नहीं रहेगा अगर मैं यहाँ रहूंगा तो। बोले तुम यहाँ रहोगे तो क्यों नहीं यहाँ रहूंगा? तो बोले आज से मैं भी यहीं रहूंगा। विग्रह रूप में भगवान उनके घर में जहाँ थे, विग्रह से ही प्रकट हुए थे, विग्रह रूप में वहाँ रहा। सुदामा को बोला तुम्हारी भोग की कोई इच्छा नहीं है, तुम कभी भोग करोगे भी नहीं, तुम कुटिया की तरह ही रहना, लेकिन यहीं महल में एक कुटिया बना के रहना, और ये सब जैसे वहाँ रह रहे हैं वैसे वो रहेंगे। तो बोले सुदामा तो वैसे ही सिंपल रहते, मगर बच्चे वो क्या पूरा गांव जो है वो सब समृद्ध होके वहाँ पे रहने लगे। तो कथा कहीं से कहीं पहुंच गई। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान जो हैं जब मिलते हैं अपने भक्तों से तो बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई संकोच ना करें, कोई ये नहीं कि भैया हम नहीं हो, नहीं तो जब हम जाएं, जब ऑल्टर में प्रवेश करें पहले एक बारी प्रणाम, आप ठीक हो, ठीक चलो। जब आप ऐसे देखोगे ना, मैंने पहले भी एक बार बात करी, आपके मन में अपने आप आएगा इतनी देर हो गई पानी का गिलास ही रख देता हूं।